हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल बीसीए बाबा में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाइथन के बारे में। तो बेसिकली आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो क्या है, पाइथन है। तो हम लोग देखेंगे कि आखिर में पाइथन क्या होता है और कौन कौन से इसके फीचर्स हैं, कौन कौन से इसके यूजेस हैं, आदि सभी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि पाइथन क्या होता है। देखिए, पाइथन इज़ अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन जो है वो एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी प्रोग्राम के लिए, क्योंकि पाइथन के यूज़ आजकल बेसिकली बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। ओके, पाइथन जो होता है कैन बी यूज्ड ऑन अ सर्वर टू क्रिएट वेब एप्लीकेशंस। पाइथन जो होता है वह एक सर्वर में वेब एप्लीकेशंस को क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद हम अगर हिस्ट्री देखें या फिर इसके बारे में थोड़ा और जानें कि बेसिकली यह होता क्या है, तो देखिए, इट वाज क्रिएटेड बाय ग्यूडो वैन रेज्यूम इन 1991 में। पाइथन जो है 1991 में ग्यूडो वैन रेज्यूम द्वारा क्रिएट किया गया, यानी कि बनाया गया। तो हमने पाइथन की डेफिनेशन में क्या देखा कि पाइथन इज अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट वाज क्रिएटेड बाय ग्यूडो वैन रेज्यूम इन 1989 या फिर 1991 भी आप कह सकते हो। पाइथन कैन बी यूज्ड ऑन अ सर्वर टू क्रिएट वेब एप्लीकेशंस। देखिए, एक सर्वर के द्वारा वेब एप्लीकेशंस को क्रिएट करने के लिए पाइथन का यूज़ होता है। और अगर सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में देखें तो पाइथन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है और बहुत ही अच्छी लैंग्वेज मानी जाती है, क्योंकि जितने भी लैंग्वेजेस हैं प्रोग्रामिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे जो अच्छी लैंग्वेज है वो पाइथन ही है। सॉरी, गलती से हिल गया हुआ ये। आगे हम देखते हैं कि पाइथन का यूज़ कहाँ कहाँ पे हम लोग करते हैं। देखिए, इट इज़ यूज फॉर वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट में इसका यूज़ होता है, पहली बात तो ये है। उसके बाद सेकंड यूज़ है इसका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, और उसके बाद मैथमेटिक्स में इसका यूज़ होता है। उसके बाद तीसरा हमारा जो यूज़ है बेसिकली वो सिस्टम स्क्रिप्टिंग है, यानी कि सिस्टम स्क्रिप्टिंग में भी इसका यूज़ होता है। ठीक है, तो क्या है पाइथन? पाइथन इज़ अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट वाज क्रिएटेड बाय ग्यूडो वैन रेज्यूम इन 1989। पाइथन का यूज़ कहाँ होता है? पाइथन कैन बी यूज्ड ऑन अ सर्वर टू क्रिएट वेब एप्लीकेशंस। वेब एप्लीकेशंस को क्रिएट करने के लिए पाइथन का यूज़ होता है। ठीक है सर। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि इट इज़ यूज्ड फॉर, इसका यूज़ कैसे होता है। तो पहला जो बेसिकली यूज़ है, एक्चुअली मैं इसको आपको लिख के बताऊँगा, अभी मैं वैसे ही आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को पहले समझ लेते हैं और उसके बाद उसके बारे में चिंतन या मनन करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो पहला क्या है? वेब डेवलपमेंट। पाइथन का यूज़ बेसिकली ना वेब डेवलपमेंट के लिए भी होता है, और वेब डेवलपमेंट आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं सब में वेब डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है आजकल। और जितने भी कंपनीज़ हैं वो सब वेब डेवलपमेंट या फिर वेब डेवलपर का यूज़ कर रही हैं अपने ग्रो करने के लिए, अपने आप को, अपनी कंपनी को, अपने इनोवेटिव्स को। तो वेब डेवलपमेंट यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है पाइथन में सिंटैक्स कैसा है। जैसे कि हर लैंग्वेज का एक सिंटैक्स होता है, वैसे पाइथन में भी एक सिंटैक्स होता है। तो जी देखिए, पाइथन का जो सिंटैक्स है, पाइथन सिंटैक्स कैन बी एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली राइट इन द कमांड लाइन। आप पाइथन सिंटैक्स कैन बी एग्जीक्यूटेड बाई राइटिंग। पाइथन सिंटैक्स कैन बी एग्जीक्यूटेड बाई राइटिंग डायरेक्टली इन द कमांड लाइन। आप राइटिंग के द्वारा पाइथन सिंटैक्स को डायरेक्टली ही कमांड लाइन में लिख सकते हो। ये, और अगर आप चाहो तो उसको और भी आगे कर सकते हो या फिर उसका और भी यूज़ कर सकते हो। पाइथन सिंटैक्स कैन बी यूज्ड, पाइथन सिंटैक्स कैन बी एग्जीक्यूटेड बाई राइटिंग। पाइथन जो सिंटैक्स है वह एग्जीक्यूट होता है राइटिंग के द्वारा, एग्जीक्यूटेड बाई राइटिंग इन द कमांड लाइन, कमांड लाइन। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? इंडेंटेशन क्या होता है? इंडेंटेशन एक्चुअली जो स्पेसेस होता है, इंडेंटेशन रिफर्स टू अ स्पेसेस ऑफ द बिगनिंग ऑफ अ कोड लाइन। देखिए, किसी कोड लाइन के प्रारंभ में जो स्पेस होता है उसे हम इंडेंटेशन कहते हैं। इंडेंटेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडेंटेशन का। तो हम इंडेंटेशन को क्या कह सकते हैं? इंडेंटेशन रिफर्स टू द स्पेसेस एट द बिगिनिंग ऑफ अ कोड लाइन। एक कोड लाइन के स्टार्टिंग में हम लोग इंडेंटेशन का यूज़ करते हैं अच्छे से। तो इंडेंटेशन क्या होता है? जैसे कि हम लोग पाइथन या फिर कंपाइलर पे कोई कोड राइट करते हैं तो उस कोड को हमें कैसे मैनेज करना है, यानी कि हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ डालनी है। एक्चुअली क्या है, पाइथन में यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वह इंडेंटेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती है, क्योंकि अगर इंडेंटेशन सही हो नहीं होगा तो हमारे पास डायरेक्ट ही एरर आ जाएगा, जो कि हमारे लिए सही नहीं होगा। इसलिए इंडेंटेशन होना ज़रूरी है हर चीज़ों में। पाइथन यूजेस इंडेंटेशन टू इंडिकेट अ ब्लॉक ऑफ कोड।
देखिए जो पाइथन है वो एक ब्लॉक ऑफ कोड को इंडिकेट करने के लिए ना इंडेंटेशन का यूज़ करता है। इंडेंटेशन बेसिकली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और देखा जाए मौखिक रूप से तो यह बिगिनर्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी सिंपल कोड्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई भी कोड हो गया, तो अगर आप उस कोड को राइट करना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं इंटरप्रेटर, पाइथन इंटरप्रेटर पे, तो आपको इसको करना पड़ेगा, मतलब आपको इंडेंटेशन देना पड़ेगा। तो अभी हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि पाइथन क्या है। तो पाइथन में क्या देखा हमने कि पाइथन इज अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट वाज क्रिएटेड बाय गिडोवन रिस्यूम इन 1991। और इसके बाद हमने क्या देखा, इट इज़ यूज्ड फॉर वेब डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मैथमेटिक्स एंड सिस्टम स्क्रिप्टिंग डेवलपमेंट। ओके, उसके बाद हमने क्या देखा कि पाइथन का सिंटैक्स कैसा है। पाइथन सिंटैक्स कैन बी एग्जीक्यूटेड बाई राइटिंग डायरेक्टली इन द कमांड लाइन। देखिए कमांड लाइन का यूज़ करके आप इस सिंटैक्स को डायरेक्टली रीड या राइट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, मेरा इंडेंटेशन आया। इंडेंटेशन में हमने क्या देखा कि इंडेंटेशन एक प्रकार का स्पेस होता है जो क्रिएट किया जाता है प्रोग्रामर के द्वारा बिगिनिंग ऑफ अ स्टेटमेंट, या फिर हम कह सकते हैं कि बिगिनिंग ऑफ अ कोड लाइन में इसका यूज होता है, ठीक है, इंडेंटेशन का। और उसके बाद तीसरा हमारा सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, क्या होता है, वो कमेंट्स होता है। देखिए कमेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कमेंट्स अगर सही कमेंट का यूज़ बेसिकली क्या, अगर नॉर्मल भाषा में कहें तो किसी भी कोड को सिंपल बनाने के लिए हम कमेंट्स का यूज़ करते हैं। कमेंट्स कैन बी यूज टू मेक द कोड मोर रीडेबल। कोड को मोर रीडेबल मतलब रीड करने के लिए या फिर अच्छा बनाने के लिए, कोड को मोर रीडेबल करने के लिए हम कमेंट्स का यूज़ करते हैं। कमेंट्स कैन बी यूज टू मेक द कोड मोर रीडेबल। कमेंट्स कैन बी यूज टू मेक द कोड मोर रीडेबल। कोड को बहुत ही ज़्यादा रीड करने या राइट करने के लिए कमेंट्स का यूज होता है, ठीक है। और कमेंट्स स्टार्ट विद द स्लेस, जैसे होता नहीं कि हम लोग स्लेस नहीं लगाते हैं, उसी प्रकार से हम किसी भी कोड को कमेंट करने के लिए या फिर हम उस कोड को समझाने के लिए हम बेसिकली स्लेस का यूज़ करते हैं। स्लेस जो कि शिफ्ट के साथ क्या कहते हैं, शिफ्ट के साथ 3 आप जब क्लिक करते हो तो आपको वो स्लेस प्राप्त होता है नोटपैड पे, या फिर आप किसी भी ऑनलाइन इंटरप्रेटर पे कर रहे हो या फिर किसी भी कंपाइलर पे कर रहे हो, तो आपको शिफ्ट के साथ 3 क्लिक करना है, तो आपको ये आराम से प्राप्त हो जाएगा। अगर आप लोगों को इसमें थोड़ा और ज़्यादा कमेंट करना है, जैसे कमेंट भी कई टाइप के होते हैं ना, जैसे कि हो गया सिंगल लाइन कमेंट, और उसके बाद हो गया मल्टी लाइन कमेंट, और उसके बाद हो गया ये डबल लाइन कमेंट। जैसे कि मैंने अभी लिखा, मैं अपने नोट्स, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, इससे आप लोग अच्छे से भी पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर आप उसे प्रिंट आउट करवा के काफ़ी कुछ अच्छे से तैयार कर सकते हैं। क्योंकि आजकल क्या है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बट क्या है कि इससे लोग डरते हैं कि भाई इंजीनियरिंग टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली मैं खुद एक BCA फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ अभी। मैं अयोध्या से यूपी में अवध यूनिवर्सिटी से मैं BCA फर्स्ट ईयर कर रहा हूँ, अभी BCA कर रहा हूँ। तो जब मैं यहाँ आया तो मैं देखा कि हाँ, यहाँ पे कोडिंग काफ़ी सरल होती है, काफ़ी इंटरेस्ट होता है कोडिंग में। अगर किसी बंदे का कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, उसका यहाँ पे इंटरेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी है। यहाँ के टीचर्स इतने अच्छे हैं कि मतलब हम लोगों को ऐसे समझाते हैं कि आप लोग भरोसा नहीं कर सकते कि हाँ, इतने अच्छे से समझाया जाता होगा। देखिए हम लोग कमेंट्स के बारे में बात कर रहे थे, तो हम लोग पहले उसी के बारे में बात कर रहे थे। कमेंट्स क्या होता है, कमेंट्स कैन बी यूज्ड ऑन अ सर्वर टू क्रिएट वेब एप्लीकेशंस। कमेंट्स कैन बी यूज्ड टू मेक द कोड मोर रीडेबल। किसी भी कोड को बढ़िया रीड करने के लिए, अच्छे से कोड को मोर रीडेबल बनाने के लिए कमेंट्स का यूज़ हम लोग करते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ कमेंट्स, कमेंट्स बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। पहला सिंगल लाइन कमेंट, उसके बाद दूसरा मेरा क्या होता है, मल्टी लाइन कमेंट होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या आता है, मेरा डॉक स्ट्रिंग कमेंट होता है। देखिए डॉक स्ट्रिंग और मल्टी लाइन ये दोनों एक ही कमेंट है, मतलब हम लोग कह सकते हैं ये पिता और पुत्र का रिश्ता है। यहाँ पे जो मल्टी लाइन है वो पिता का काम कर रहा है, और जो डॉक स्ट्रिंग है या पुत्र का काम कर रही है। यह दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेसिकली, क्योंकि जो मल्टी लाइन कमेंट होता है उसको अगर हम लोग देखें अच्छे से, तो मल्टी लाइन कमेंट्स में क्या होता है कि हम स्टार्ट के जो हमारे पहले लेटर्स होते हैं किसी भी कोड या किसी भी वेरिएबल के। एक्चुअली वेरिएबल क्या होता है हम बता दें आपको। वेरिएबल एक ऐसी चीज़ होती है ना जिसमें हम वैल्यू क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, रिस्टोर करते हैं, सॉरी। वेरिएबल्स और कंटेनर फॉर स्टोरिंग द डाटा वैल्यूज़, मतलब वेरिएबल एक प्रकार के कंटेनर होते हैं। जैसे होता नहीं कि कोई भी सामान ले जाना हो तो उसका कंटेनर हो गया, उसी प्रकार से अगर आपको डाटा को रखना है, मतलब कि क्या कि ऐसे समझ लीजिए कि आपको डाटा को सेव रखना है अपने डाटा को, तो आप उसको क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करने के लिए आप उसके लिए वेरिएबल्स बनाएंगे, और एक वेरिएबल्स में आप बहुत से डाटा को इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग एक प्रकार से यूनिवर्सल सेट मैथ में पढ़ते हैं। यूनिवर्सल सेट में क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट जो होता है उसमें सभी सेट आ जाते हैं,
मतलब जो सेट रहते हैं ए और बी, उसमें जितने भी एलिमेंट रहते हैं ना वो सब यूनिवर्सल सेट में आ जाते हैं। तो इसी प्रकार से हम जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स और कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डाटा वैल्यूज़, मतलब स्टोरिंग डाटा के वैल्यूज़ को इकट्ठा करने के लिए हम वेरिएबल का यूज करते हैं। या फिर अगर डेफिनेशन इसकी देख लें अच्छे से, तो वेरिएबल्स और कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग द डाटा वैल्यूज़। ओके, उसके बाद मेरा सिंगल लाइन कमेंट आता है। देखिए सिंगल लाइन कमेंट अभी मैंने बताया था कि अगर आप शिफ्ट के साथ में किसी भी ऑनलाइन कंपाइलर पे 3 क्लिक करते हैं, शिफ्ट के साथ में 3, तो आपका क्या होता है कि स्लेश लिख करके आ जाता है, यानी कि एक कमेंट आ जाता है। और शिफ्ट के साथ आप 3 क्लिक करने के बाद आप जो है कोई भी कोड लिख सकते हैं या कुछ भी समझा सकते हैं कोडर को कि हाँ इस कोड का मतलब ये होता है और ये कोड इतने भागों में पार्टिसिपेट हुआ है, इतने भागों में हटाया गया है। तो इस प्रकार से आप जो है इसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसका। पहला क्या आता है मेरा सिंगल लाइन कमेंट। देखिए अगर हमें कमेंट में ओनली 1 लाइन, मतलब कि अगर एक ही लाइन का यूज़ हुआ हो ना, तो उसे हम लोग सिंगल लाइन कमेंट बोलते हैं। और अगर डबल लाइन का यूज़ हुआ हो तो हम इसे मल्टी लाइन कमेंट बोलते हैं। और अगर उसमें मतलब 3 लाइन्स, जैसे डॉक स्ट्रिंग्स हो गया, इसमें हमने अगर 3 लाइन्स का यूज हुआ हो तो हम उसको डॉक स्ट्रिंग कमेंट बोलते हैं। अ पाइथन डॉक स्ट्रिंग इज अ स्ट्रिंग यूज टू डॉक्यूमेंट अ पाइथन मॉड्यूल, क्लास, फंक्शन और मेथड। देखिए पाइथन एक्चुअली डॉक स्ट्रिंग होता क्या है। डॉक स्ट्रिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप लोग इसमें अपना इंटरेस्ट बना लेंगे डॉक स्ट्रिंग में, तो आप ये जान लीजिए पाइथन का जो सिलेबस है उसमें 90% गारंटी है कि आप 90% कवर कर सकते हैं केवल डॉक स्ट्रिंग कमेंट से ही। तो पाइथन डॉक स्ट्रिंग क्या होता है? पाइथन डॉक स्ट्रिंग इज अ स्ट्रिंग यूज्ड टू डॉक्यूमेंट अ पाइथन, यानी कि पाइथन डॉक स्ट्रिंग इज अ डॉक स्ट्रिंग यूज्ड टू इन पाइथन इन डॉक्यूमेंट वेरिएशन, मॉड्यूलस क्लास वेरिएशन एंड फंक्शंस। मॉड्यूलस क्लास वेरिएशन, फंक्शन क्लास वेरिएशन और डॉक्यूमेंट क्लास वेरिएशन। मतलब डॉक स्ट्रिंग क्या होता है? बेसिकली पाइथन में एक डॉक्यूमेंट होता है, मॉड्यूलस होता है और फंक्शंस होता है और मेथड्स होता है, बहुत से मेथड्स। जैसे कि मान लीजिए हम किसी वेरिएबल का यूज़ करके कुछ कर रहे हैं,